स्वागत है साथियों आपके अपने यूट्यूब चैनल भारत फॉर यू में। पढ़ेंगे सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 8.2। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले आपको टेबल के लिए मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज को बता चुका हूँ। sin 30 की वैल्यू क्या होगी, cos 45 वैल्यू क्या होगी, इसके लिए एक वीडियो छोटी सी बना दी है, वो कृपया देख लीजिए। अब के चलते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60 की वैल्यू हमें निकालनी है। सॉल्यूशन इसका देखते हैं। sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। हमें ये वैल्यू पता होनी चाहिए। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, sin 30 की वैल्यू और cos 60 की वैल्यू। इससे पहले हमने एक टेबल बनाई थी, एक मान लिखे थे। क्या किया था, 0 1 2 3 4 इस तरह से किया था। अपॉन 4 सबको बटे में 4 कर दिए थे, अंडर रूट चढ़ा दिया था सब पे। तो ये 0 की वैल्यू, ये 30 45 60 और ये 90 काटने के बाद में आ गया। तो sin 60 की वैल्यू ये होगी। इसका मतलब अंडर रूट 3 इसी में रहेगा और 4 का रूट निकल जाएगा तो बचेगा 2, यानी इसकी वैल्यू आई थी अंडर रूट 3/2 इंटू cos 30। इसके मान इधर उधर पलट जाते हैं तो यही वैल्यू यहाँ आ जाएगी cos 30 वाली में। साइन के लिए तो ये वैल्यू होगी और cos साइन के लिए sin 60 की वैल्यू होगी, यही वैल्यू cos 30 की होगी। तो क्या मान आया, cos 30 का भी आ जाएगा रूट 3/2 प्लस sin 30 की वैल्यू 1 का रूट 1 और ये 4 का रूट 2, तो 1/2 आई थी, 1/2 इंटू cos 60 की वैल्यू। ये वैल्यू इधर जा रही थी, इधर का उधर हो रहा था, तो उसमें sin 60 और cos 60 में जो cos 0 की वैल्यू थी वो sin 0 में sin 90 में वैल्यू आ रही थी। इसका cos 60 की वैल्यू आ जाएगी 1/2। टेबल को आप देखेंगे 2-3 बार कैलकुलेट करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। रूट 3 की रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा, 3 वैल्यू मिलेगी 3। 2 दूनी 4 प्लस 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1 और 2 2 जा 4। इसका एलसीएम लेंगे तो अपॉन में दोनों बराबर हैं, समान है, तो ये आ जाएगा 4 3 प्लस 1 सेम जैसे तरीका तैसे जाएगा। ऊपर का 3 1 4 4/4 4 1 4 4 1 4 तो बचा 1/1, यानी कि आंसर आया हमारा 1 निकल गया। सेकंड वाले को सॉल्व करते हैं तो 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। cos 45 की वैल्यू 2 इंटू cos 45 की वैल्यू होती है 1 और 1 का स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगाएंगे प्लस आप टेबल को 2-3 बार कॉपी पे बनाना सीखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये वैल्यू सभी आपको रट जाएंगी। cos 30 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3/2, उसका स्क्वायर लगा देंगे, माइनस sin 60 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3/2, उसका स्क्वायर लगा देंगे। ये क्या आ गया भैया, 1 का स्क्वायर 1 का मल्टीप्लाई 2 से हुआ तो 2 हो गया, प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस अंडर रूट 3 तो 3 हो गया, ये स्क्वायर हटेगा तो 2 का स्क्वायर 4। इससे ये वैल्यू प्लस और माइनस की कट जाएगी तो क्या बचा 2, यही आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको केवल वैल्यू याद रखनी है। इसी का थर्ड पार्ट देखते हैं। cos 45/37 प्लस cos 31 बराबर लगाया cos 45/37 प्लस cos 31। वैल्यू इसकी टेबल से उठाएंगे, यह हमारे दिमाग में सेट होनी चाहिए। जो टेबल पीछे बताई है उस टेबल को आप 2-3 बार अध्ययन करेंगे तो आपको वैल्यू सब याद हो जाएंगी। अंडर रूट cos 45 का मान होता है 1/√2 बटे 37 की वैल्यू होती है 2/√3 प्लस cos 31 होता है 2। एलसीएम लेंगे इसका 1/√2, ऊपर ऐसे ही रहेगा, नीचे एलसीएम क्या लेंगे अंडर रूट 3 एलसीएम आएगा 1 की और इसकी मल्टीप्लाई होगी 2 प्लस 2 का और 3 का, तो 2/√3 बराबर ये चौथी लाइन जाएगी सबसे ऊपर, तो 1 इंटू √3 अपॉन √2 तो यहाँ है और ये आ जाएगा 2 + 2√3। ये अंडर रूट 3 हो गया अपॉन 2 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 2√2 प्लस 2√6
ये हो जाएगा बराबर √3 ऐसे ही रहा अपॉन में, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया हमने तो क्या बचा √2 प्लस √6, इसे क्या √3 अपॉन 2 √6 प्लस √2, ये जो बचा इसके अपोजिट से √6 प्लस √2 के अपोजिट से ऊपर नीचे ऊपर गुणा करती है हमने √6 माइनस √2 अपॉन √6 माइनस √2, तो इसका मल्टीप्लाई होगा 3 छक 18 अंडर रूट में हो जाएंगे माइनस √3 दूनी 6 बटे ये तो है, ये बन गया a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, इसे लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर √6 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर √2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये, और 18 से रूट को निकाल सकते हैं, ये √18 है, इसको लिख सकते हैं 3 × 3 × 9 दूनी 18, तो यहाँ से एक जोड़ा बन जाएगा, एक पेयर बन जाएगा, 3 आ जाएगा बाहर, तो इसे लिख सकते हैं 3 और ये अंडर रूट में 2 रह जाएगा अंदर, माइनस √6 अपॉन ये 2 तो बाहर है ही, और ये बचा 6, ये बन गया 6 माइनस 4 क्योंकि अंडर रूट में है, ये हट जाएगा 6 माइनस 2 सॉरी, √3 माइनस √6 अपॉन 2 गुणा 4 हो गया 3 माइनस 6 अपॉन 8, यही आंसर हो गया। आइए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, इसी का फोर्थ पार्ट, 37 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन 37 प्लस cosec 60 प्लस cot 45, इसकी भी वैल्यू पुट करते हैं 1/2 प्लस 37 की वैल्यू 1/2 tan 45 1 माइनस cosec 60 सॉरी 2/√3 बटे sec 30 की वैल्यू 2/√3 प्लस cot 60 1/2 या 1/2 प्लस cot 45 1, इसे सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 2/√3 आ जाएगा नीचे, और ऐसे अगर सबका अलग नहीं कर सकते हैं तो 2 का ले लीजिए, इसमें बटे 1 मान लीजिए, तो इन 2 में एलसीएम लीजिए, इन 2 में एलसीएम लेंगे तो क्या नीचे के नीचे गुणा 2 एकम 2, फिर तिरछी गुणा 1 एकम 1 प्लस 2 एकम 2 माइनस 2/√3, ये यूँ ऐसे ही आ जाएगा बटे, इसमें भी क्या कीजिए, इसे तो ऐसे ही रहने दीजिए, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए 1 मान के, तो नीचे के नीचे गुणा 2 तिरछी गुणा 1 एकम 1 प्लस 1 दूनी 2, ये हो गया, तो ये आ गया कुल मिला के 3/2 माइनस 2/√3 बटे 2/√3 प्लस 3/2, एलसीएम ले लीजिए अब, 2/√3 नीचे के नीचे गुणा हो जाएगी, नीचे के नीचे गुणा तो 2/√3, फिर तिरछी गुणा √3 की 3 से, तो 3/√3 हो जाएगा, माइनस 2 की 2 से 4 बटे, इसी तरह से यहाँ पर भी नीचे के नीचे गुणा 2/√3, तिरछी गुणा 2 दूनी 4 प्लस 3/√3, चौथी लाइन और दूसरी लाइन दोनों बराबर है तो कट जाएगा बराबर, ये बचा 3/√3 माइनस 4 बटे, यहाँ बचा, इसे पहले लिख लीजिए 3/√3 प्लस 4, यही आंसर छोड़ सकते हैं, या और कैलकुलेट करना है तो 3/√3 माइनस 4 से ऊपर नीचे गुणा, ये जो नीचे वैल्यू आई है इसका चिन्ह विपरीत लेके
और ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। गुणा कीजिए, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 3 3 9, और इसका √3 का √3 से गुणा होगी तो 3 बन जाएगा। 3 3 9 और वो 3, यानी ये देखिएगा 3 3 9 इंटू √3 और √3 ऐसे लिख लीजिए। फिर इसका इससे करेंगे तो माइनस 4 3 12 √3। अब इसका दोनों होंगे, इसका करेंगे माइनस का, तो 4 3 12 √3 और 4 की 4 से 4 चौक 16 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बटे। ये हो गया a प्लस बी और ये है a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर √3 इंटू √3 माइनस बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16। तो ये हो गया 3 3 9 √ में 9, या फिर 3 बाहर कर दीजिए, पेयर बन गया तो √ से बाहर आ जाएगा, तो 9 3 27 हो गया। ये 27 और 16 ये है, माइनस का 12 √3 माइनस का 12 √3, तो माइनस का हो गया 24 √ बटे 3 3 9 और 9 नेम 3 3 9 √ में 9, या फिर 3 बाहर कर दीजिए, 9 3 27 हो गया ये माइनस 16। तो इसे लिख सकते हैं हम 27 और 16 हो गया 43 और माइनस 24 √3 बटे ये बचा 11 और यही आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन, इसे सॉल्व करेंगे तो इसमें वैल्यू पुट करनी है। 5 इंटू कॉज 60 होता है 1/2 और स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगाएंगे, प्लस 4 इंटू सेक 30 की वैल्यू 2/√3, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा देंगे, माइनस 10 45 1 अपॉन, वैसे तो साइन स्क्वायर है प्लस कॉज स्क्वायर ए 1 होता है, आगे बढ़ेंगे यहाँ, लेकिन इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 1/2 का स्क्वायर प्लस साइन 30 की वैल्यू ये आ गई, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 का स्क्वायर बराबर 5, 1/2 का 1 का स्क्वायर 1, अब 2 का स्क्वायर 4, तो 5 का और 1 का मल्टीप्लाई हुआ तो 5/4 हो गया ये, प्लस ये 2 दूनी 4 हो गया, स्क्वायर हटा तो 4 के और 4 से मल्टीप्लाई 16, √3 का स्क्वायर 3 माइनस का 1 बटे ये आया 1/4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और बटे 2 का स्क्वायर 4। यहाँ 1 मान लेंगे और अब एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा यहाँ 12, नीचे की सब टोटल गुणा होगी नीचे का, तो एलसीएम आ जाएगा 12 में क्या, यहाँ 4 है तो 4 3 से मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, तो 5 3 15 प्लस यहाँ है 16 और नीचे था 3 तो 4 से मल्टीप्लाई 16 चौका 64 माइनस यहाँ पूरा 4 3 12 से मल्टीप्लाई तो 12 बटे यहाँ एलसीएम ले लिया तो 4 आ गया और ऊपर 1 और 3, 15 और 64 79 और उसमें से 12 गया, यानी 15 में से 12 घटा दीजिए, 15 में से 12 तो 3 बचा प्लस का 64 और 3 67 अपॉन 12, ये हो गया 4 और 4 का 4 से कट गया तो 1 बचा, तो ये क्या हो गया 67/12, यही आंसर हो जाएगा। सही विकल्प चुनना है, इसमें विकल्प दिए गए हैं, पहले से सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे 2 इंटू tan 30 का मान 1/√3 बटे 1 प्लस tan 30 1/√3 का स्क्वायर, तो ये 2/3 हो गया √3 बटे 1 प्लस
ये क्या 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, यहाँ एलसीएम लेंगे 2/√3 आएगा ये सॉरी 3 नीचे गुणा 3 फिर तिरछी गुणा 3 एकम 3 प्लस 1 एकम 1 तो 2/√3 बटे ये हो गया 4/3। इस चौथी लाइन ऊपर पहुंच जाएगी तो क्या 2 का मल्टीप्लाई में आ गया 3 √3 × 4 2 दूनी 4 हो गया। √ अब बचा 3/2√3। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं इस 3 को √3 × √3 अपॉन 2√3। तो इससे ये कट जाएगा तो क्या बचेगा √3/2। और ये वैल्यू किसकी होती है जो ऑप्शन में दिए गए हैं sin 60 cos 60 tan 60 sin 30, तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ होती है sin 60 की वैल्यू। तो ये वाला ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है sin 60, ये आंसर हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर का मान 1 और 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 का मान 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 1 प्लस 1 तो 1 ये क्या हो गया, ये तो कट गया 0 बचा और नीचे क्या होगा जुड़ गया हो गया 2 तो 0/2 2 को से भाग देंगे 0 को क्या मिलेगा 0। ये आंसर होगा डी में है 0, यही आंसर होगा इसका। लेकिन एक आंसर दिया हुआ है tan 90 का मान होता है इन्फिनिटी। अगर ये आंसर जो 0 है ये आता 0/2 आया, अगर 2/0 आता तो ये आंसर tan 90 होता, लेकिन अभी ये आंसर नहीं है, अभी डी वाला ऑप्शन है 0। इस तरह से इसे देखेंगे sin 2a = 2 sin a। तो इसमें क्या, और इसमें ऑप्शन से चलना होगा हमें। तो अब पहला ऑप्शन है 0 तो आंसर ही होगा इसका, इसलिए पहला नहीं एक दूसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 30 वाला ऑप्शन दिया हुआ है 30 थीटा बराबर 30 को यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा sin 2 × a की जगह 30 बराबर 2 sin 30। तो sin ये क्या हो गया 60 = 2 × sin 30। तो sin 60 की वैल्यू √3/2 बराबर 2 × √1/2। तो ये तो वैल्यू बराबर हुई नहीं, यहाँ आ गया √3/2 और बराबर इधर 1 है, तो ये वैल्यू नहीं आई, जबकि क्या होगी 0 होगा। sin 2 × 0 की जगह a की जगह 0 बराबर 2 sin 0। तो ये हो गया sin 0 बराबर 2 sin 0 और 0 का मतलब आंसर होता है 0 2 × sin 0 0 तो 0 यानी कि इसका आंसर होगा ए 0 वाला। इसका फोर्थ 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30। तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे 2 × tan 30 1/√3 बटे 1 माइनस tan 30 1/√3 का स्क्वायर 2/√3 बटे ये 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 2/√3। यहाँ एलसीएम लेंगे 3 एकम 3 फिर तिरछी गुणा 3 एकम 3 1 एकम 1 2/√3 बटे 3 में से 1 गया तो 2/3। ये जाएगा चौथी लाइन जाएगी ऊपर तो क्या आएगा 2 × 3 बटे √3 × 2। तो 2 से तो 2 गया 3/√3। इस 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3 बटे, इससे ये कट गया तो क्या बचा √3 और √3 किसकी वैल्यू होती है tan 60 की। तो tan 60 वाला ऑप्शन हो जाएगा सही, यानी कि इसका ऑप्शन होगा सी वाला आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है यदि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3 हो तो a और b का मान निकालना है, और जबकि a + b 0 से बड़ा होगा
90 के बराबर या यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, तो हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। हल करते हैं इसे। tan a प्लस बी बराबर √3, tan a प्लस बी बराबर, ये tan में वैल्यू होती है 60 की, तो tan से तो tan हट जाएगा, तो क्या बचेगा, a प्लस बी बराबर 60। इसे समीकरण 1 मान लीजिए। इसी तरह से एक दिया हुआ है tan a माइनस बी बराबर 1/√3, तो क्या tan a माइनस बी बराबर 1/√3 किसकी वैल्यू होती है tan में, tan 30, तो tan से tan हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी बराबर 30। समीकरण इसे सेकंड मान लीजिए। अब 1 और 2 की सहायता से हमें a प्लस बी का मान निकालना है। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, जैसे रैखिक समीकरण हल कर रहे थे उसी तरह से करेंगे। a प्लस बी बराबर 60 और a माइनस बी बराबर 30, जोड़ देंगे, माइनस प्लस कट जाएगा, ये a और a 2a हो जाएगा, ये 60 और 30 90 हो गया, तो a बराबर आया भैया 90/2, 2 चौक 8 2 पंजे 10, तो a बराबर आ गया 45। जब a बराबर 45 आ गया तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक क्या है, a प्लस बी बराबर 60, तो a की जगह b निकालेंगे यहाँ से, तो 60 माइनस a, तो 60 माइनस a की जगह कितना आया, 45, 60 में से 45 गया तो बचा 15, तो b बराबर हो गया 15। वैल्यू निकालनी, a बराबर आ गया हमारा 45 और b बराबर आ गया 50। आंसर